नागौर जिले में सुरपालिया थाना क्षेत्र के डे गांव की सरहद में एक शादी समारोह के दौरान महिला के 13 तोला सोने के जेवरात चोरी हो गए। अब इस जेवरात की वर्तमान में बाजार में कीमत करीब 25 लाख रुपए है। शादी समारोह में हुई चोरी की इस घटना के मामले में दो पक्ष बन चुके हैं। एक वो पक्ष जिन पर चोरी करने का आरोप है और एक दूसरे पक्ष की वो महिला जिसके साथ चोरी की ये घटना हुई है। बड़ी बात यह है कि दोनों ही पक्ष एक दूसरे के बहुत ही करीबी रिश्तेदार है। जिस महिला के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं वो एवाद गांव की निवासी है और वर्तमान में जोधपुर में रहती है। ये महिला अपने पति के साथ अपनी मौसी के यहाँ शादी समारोह में आई हुई थी 5 फरवरी को। पीड़िता ने इस पूरे मामले में आईजी से लेकर एसपी को ज्ञापन दिया जिसमें चोरी का खुलासा करने की मांग की है। तो दूसरी तरफ जिन पर चोरी का आरोप है वो परिवार भी कल नागौर एसपी ऑफिस पहुंचा। पुलिस अधिकारियों के सामने सुरपालिया थाना पुलिस पर मारपीट करने का आरोप लगाया। सांसद बेनीवाल से भी मिले और सांसद के समक्ष भी ये बात कही कि उनके साथ मारपीट हुई है, उन्होंने चोरी नहीं की। यानी दो पक्ष इस मामले में बन चुके हैं। अब जिस महिला के सोने चांदी के जेवरात चोरी हुए हैं उस महिला जेठी ने जो मुकदमा दर्ज करवाया उसके बाद कार्रवाई नहीं होने के चलते ज्ञापन दिए। उसमें महिला जेठी ने कहा कि 5 फरवरी को वो मौसी के बेटे भाई और मौसी की पोतियों की शादी में डे गांव स्थित सरहद की ढाणी में आई थी। यहाँ पर वो अपने सारे जेवरात पहन कर आई थी। अगले दिन 6 फरवरी को सुबह करीब 7:30 बजे उसके जो सोने चांदी के जेवरात हैं वो उसने जिस घर में रुकी थी मौसी के घर में, वहाँ पर एक कमरा है, उस कमरे में उसकी अटैची थी, उसमें रख दिए। यानी शादी समारोह जब पूरा हो गया तो इस महिला ने अपने जेवरात खोलकर वहां रख दिए। अब इस पीड़ित महिला का कहना है कि इस बीच वहां मौसी के परिवार की जो बाकी की महिलाएं हैं, बहन बेटियां, उन्होंने कहा कि हमने एक नया मकान बनाया है, उसको देख कर आते हैं। लेकिन उस परिवार की कोई महिला उसके साथ उस मकान को दिखाने के लिए नहीं गई। वो तो उसी घर में रही जिस घर में सोना चांदी के जेवरात रखे हुए थे, लेकिन दूसरे लोगों को उसके साथ वो नया घर दिखाने के लिए भेज दिया। ये आरोप है इस महिला जेठी का जिसके जेवरात चोरी हुए हैं। अब इस महिला का कहना है कि उस कमरे में कई महिलाएं बैठी थी। एक दूसरी मासी की बेटी बहन का लड़का अर्जुन भी वहां बैठा था। उसको उन्होंने कहा कि भाई ध्यान रखना, इस अटैची में मेरे जेवरात है। अब वो मकान देखकर वापस आ गई और उसके बाद अपने पति के साथ अटैची लेकर जोधपुर आ गई। जब जोधपुर आकर अपने घर पर उसने उस अटैची को खोला ताकि लॉकर में जेवरात को रख दे, तब उसके होश उड़ गए। अटैची खोली तो उसमें कुछ नहीं था। वो 13 तोला सोने के जेवरात गायब थे। अब पीड़िता का यह कहना है कि उसने इसके बाद अपनी मौसी के घर पर फोन किया, मौसी के बेटे भाई को फोन किया, लेकिन कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। फिर वो जोधपुर से किराए की गाड़ी लेकर अपने पति के साथ डे आए, बात की, लेकिन संतुष्टिपूर्ण जवाब नहीं देकर उन्हें गुमराह किया गया, ये आरोप लगाया। अब इसके बाद ये भी कहा कि कई दिन उसके इसमें निकल गए कि वो बोपो के पास गए तो इसमें समय खराब हो गया। रिश्तेदारों से भी बात की तो रिश्तेदारों ने भी कोशिश की, लेकिन कोई बात नहीं बनी, तो आखिर में उन्होंने मुकदमा दर्ज करवाया। अब 13 फरवरी की सुबह जब पुलिस ने उन्हें बुलाया तो दोनों पक्ष ही थाने गए। सुरपालिया थाने में इसका मुकदमा दर्ज हो गया और जांच सुरपालिया थाने की एसएचओ द्वारा की जा रही थी। एसएचओ ने दोनों पक्ष को ही बुलाया ताकि इस मामले का कोई हल निकाल सके, चोरी का खुलासा हो सके। यहाँ जब दोनों पक्ष, ये जो महिला जेठी है, इनका यह कहना है कि वो जब थाने पहुंच गई तो थाने के बाहर जो प्याऊ बनी हुई है वो वहां पर बैठी थी। इस दौरान उनको बुलाया गया, वो मौसी और उनके परिवार की महिलाओं को, तो वो आकर इनसे उलझ गए।
ये इस महिला का कहना है जिसके साथ चोरी की घटना हुई। और इसी बीच आपस में इनके बीच बोलचाल हुई, ये सब कुछ हुआ। अब महिला का आज एसपी ऑफिस आकर यह कहना था कि उसकी जिंदगी भर की कमाई उसके परिवार की चली गई है और इस चोरी की घटना का खुलासा होना चाहिए। महिला का कहना है कि वो इसी घर में शादी समारोह में गई थी और कहीं गई भी नहीं। वो यहाँ से सीधी जोधपुर अपने पति के साथ चली गई। रास्ते में जब वो जा रही थी तो पूरे टाइम वो अटैची है, वो उसके पास थी, कहीं भी इधर उधर नहीं हुई। चोरी का संदेह यह है कि इसी घर में चोरी हुई है। तो महिला का कहना है कि किसी ने भी चोरी की है तो वारदात का खुलासा होना चाहिए। इधर इस पूरे प्रकरण में कल ही सांसद बेनीवाल से भी दूसरा पक्ष मिला था जिन पर चोरी का आरोप है। उन्होंने भी पुलिस पर बहुत ही गंभीर आरोप लगाए और पुलिस अधिकारियों से भी उन्होंने मुलाकात की। सांसद बेनीवाल ने इस मामले में अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी पोस्ट किया और सुरपालिया थाने के एसआई व कुछ पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाया कि इन्होंने महिलाओं को थाने बुलाकर पूछताछ की और महिला कांस्टेबल की गैर मौजूदगी में उन्हें घर से उठाया। अब इधर पुलिस का यह कहना है कि इन्हें घर से उठाया नहीं गया बल्कि इन्हें थाने बुलाया गया। तो ये स्थिति बनी हुई है और महिला अस्पताल में भी भर्ती हुई। उनका यह कहना है कि उनके साथ मारपीट की गई, 2 फोटो भी इसमें साझा किए गए। तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले में 2 पक्ष बन चुके हैं। एक पक्ष का आरोप है कि उन पर चोरी का गलत आरोप लगाया जा रहा, उनके साथ पुलिस ने गलत बर्ताव किया, उनके साथ मारपीट की। इधर दूसरा पक्ष यह है महिला जेठी, इनका कहना है कि उनकी जिंदगी भर की 20 साल की कमाई चली गई। 13 तोला सोने चांदी के जो जेवरात है वो चोरी हो गए और इन्हें वापस बनाना या इतनी कमाई वापस करना बहुत ही मुश्किल है। तो ये इस पीड़िता का पक्ष है जिसके साथ ये घटना हो गई। कल दूसरे पक्ष ने जो सांसद से मुलाकात की और ज्ञापन दिया, उसमें सांसद बेनीवाल से पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी, जिसके बाद सांसद हनुमान बेनीवाल ने भी पुलिस अधिकारियों से बात की। इधर अब दूसरा पक्ष एसपी ऑफिस पहुंच गया जिनके साथ चोरी की घटना हुई। कुल मिलाकर अपने ही रिश्तेदार के घर पर शादी में गई एक महिला के 13 तोला जेवरात चोरी हो गए। किसने चोरी किए ये अभी पुलिस की जांच का विषय है। अब आरोप प्रत्यारोप इसमें लगाए जा रहे। किसने चोरी की इसका खुलासा तभी हो पाएगा जब पुलिस का इन्वेस्टिगेशन पूरा होगा। लेकिन इस बीच जो स्थितियां बनी है उससे एक तरीके से पुलिस परेशानी में पड़ गई, पुलिस पर ही आरोप लगे। अब पुलिस चोरी का खुलासा करे या इस आरोप का सामना करे, ये भी एक परिस्थिति है। और जिस पक्ष पर चोरी का आरोप है उनका कहना है कि हम निर्दोष हैं, हमने कोई चोरी नहीं की और हम बदनाम हो रहे हैं। जिस महिला के साथ चोरी हुई उसका यह कहना है कि उनकी तो 20 साल की कमाई चली गई, जिंदगी भर में जो जोड़ जोड़ कर सोने के जेवरात बनाए वो सारे चोरी हो गए, उसके सारे जेवरात वापस बरामद कराए जाए। तो ये स्थिति इस मामले की है। ये घटना कई दिन पुरानी है, लेकिन पहले बोपो के पास गए, इधर उधर पूछताछ की, रिश्तेदारों से चर्चा की, जैसा आमतौर पर हर मामलों में होता है। सामाजिक स्तर पर चीज़ों को संभालने की कोशिश होती है, लेकिन जब सामाजिक स्तर पर चीज़ें नहीं संभली तब सुरपालिया थाने में मुकदमा दर्ज हुआ था और मुकदमा दर्ज होते ही आरोप प्रत्यारोप की स्थिति इसमें बन चुकी है। अब देखने वाली बात यह है कि पुलिस ने जांच तो बदल दी, लेकिन अब इस मामले में खुलासा कब तक हो पाता है, कब तक पुलिस ये पता लगा पाती है कि चोरी की ये घटना किसने की है।